ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी भगदड़ की, बदइंतजामी की, गांधी जी के 3 बंदरों की। ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा बोलते हैं। ये दरअसल हमारी व्यवस्था जो है ना, वो बंदर बनी हुई है और आम आदमी का हो रहा है फजीता। बहुत ही देसी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में, मैंने सरकारी बसों का खूब इस्तेमाल किया। माता पिता उतना ही कमाते थे, जेब खर्च उतना ही मिलता था, बसों में ही घूमना पड़ता था। और बसों में, और खास हरियाणा रोडवेज की बसों का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। बसों के अंदर लिखा होता था, यात्री अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। कि भाई लापरवाही मत करिए, हाथ बाहर मत निकालिए खिड़की के, अपने सामान का ध्यान रखिए। पर आज 2025 में विश्व गुरु बनने की राह पर चलने वाले देश में ये बात अभी भी लागू हो रही है। और शब्दशः सरकार की, व्यवस्था की, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अपनी जान बचाने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। भगदड़ मची महाकुंभ में नहीं, पर उससे जुड़ी है। वहीं जाने के लिए बेताब थे लोग, हजारों की तादाद में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देश का दिल, देश की राजधानी नई दिल्ली, कल रात लगभग 9:30 बजे अफरा तफरी मची, भगदड़ मची। उसकी तफसील तो मैं आपको दूंगा। 18 लोगों की मौत हो गई, 13 जख्मी हैं और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। पर कौन है इन 18 लोगों की मौत का कसूरवार? या बॉडी काउंट स्टोरी है जी? देश में इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या, इतनी आबादी है, श्रद्धालुओं की ऐसी भक्ति, अब क्या करे सरकार, क्या करे प्रशासन? तो जरूरत क्या है सरकार की, प्रशासन की, व्यवस्था की? और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर कौन कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं रेलवे सेफ्टी के लिए, सुरक्षित रहें मुसाफिर? रेलवे मेंबर ट्रैफिक, डीआरएम, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमर्शियल मैनेजर, आरपीएफ, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, आरपीएफ के जो वहां पर सदर हैं, जीआरपी भी जिम्मेदार है, तो उनके मुखिया और स्टेशन निदेशक, स्टेशन डायरेक्टर, सब जहां भगदड़ मची, कोई कंकड़ भी फेंको तो उनके घर में जाके गिरेगा, सबके घर वहीं पर, और भगदड़ हो जाती है, दिए तले अंधेरा हो जाता है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जिम्मेदारी आप पर, आम आदमी पर डाली जा रही है। ऐसे में आपकी जो राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में, तथा कथित सबसे व्यवस्थित वीवीआईपी रेलवे स्टेशन पर 8:30 बजे के करीब प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 12 और 13, मैं टाइमलाइन जो आपके सामने रखने वाला हूं उस पर गौर कीजिएगा। यह पूरी कहानी जो हुई है, यह दर्दनाक हादसा जो हुआ, विपक्ष से नरसंहार कह रहा है, वो अपना आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायी खबर है। और यह होने क्यों दिया गया, ऐसा क्यों हुआ, और व्यवस्था कहां थी, प्रबंधन कहां था? इस सवाल का जवाब क्या कोई देगा? सीधा सवाल पर हम एबीपी न्यूज पर 28 जनवरी को सबसे पहले, हम पहला चैनल थे, पहला शो
जिसने बदइंतजामी को लेकर चिंताएं जाहिर की थी, सवाल उठाए थे। और पिछले 19 दिनों में 15 तारीख तक 19 दिन हुए, 7 बार मैंने आगाह किया, ध्यान आकर्षण किया, सरकार को बताया सुधर जाओ, फॉर गॉड सेक, प्रबंधन अच्छा करो। आम आदमी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पर प्रचार और प्रसार में सब मस्त थे। महाकुंभ एक राजनीतिक औजार की तरह, प्रचार प्रसार का माध्यम की तरह इस्तेमाल हो रहा था कि लोगों की आस्था ऐसी, लोगों की भक्ति ऐसी, हम क्या करें। करोड़ों लोग आ रहे हैं, कल तक भी आंकड़ा बताया जा रहा था 51 करोड़ ने डुबकी लगा ली। असल आंकड़ा क्या है जो 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात में भगदड़ हुई? कितने लोग मरे, अभी तक कितने लोग गुमशुदा हैं, कोई पक्की जानकारी नहीं आ रही। एक चुप्पी है, खामोशी, और उस बीच एक और भगदड़ हो जाती है। और इस भगदड़ में भी क्या कुछ नहीं हुआ, सुनकर आप चौंक जाएंगे। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, सीपीआरओ जिन्हें कहते हैं, हिमांशु शेखर। कल ये भगदड़ मची 8:30-9 बजे के करीब। 9:30 तक पूरी जानकारी पक्की हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुकी थी। 11:30 बजे एबीपी न्यूज पर हमने फोनो लिया, यानी कि फोन पर जानकारी ली, जोड़ा हिमांशु शेखर को। कहते हैं कोई भगदड़ नहीं हुई। 2-3 घंटे बीत चुके थे, सारी दुनिया को मालूम। सीपीआरओ कह रहे हैं नहीं, भगदड़ हुई नहीं। दूसरे फोनों में भी यही बात कही जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, 11:55 पर ट्वीट करते हैं अपने एक्स के हैंडल से, और उसमें जो मेन लाइन मैं यहां पर पढ़ देता हूं, 11:55। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी। आप कहेंगे ये तो अच्छा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संवेदनशीलता जाहिर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। 12:24 पर यह ट्वीट रिकॉल हो जाता है, नया ट्वीट आता है एलजी का, और उसमें डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी गायब हो जाता है। अब कंडोलेंसेस देने की भी जहमत या जरूरत महसूस नहीं होती। हुआ कैसे, अब उसमें भी आते हैं। मैंने कहा 12, 13, 14, 15 और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज स्पेशल थी, प्रयागराज जानी थी, कुंभ जाना था सबको। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 से निकली, लेकिन ये 3 घंटा 1 मिनट की देरी से चल रही थी। दिक्कत यहां से भी हुई। ऐलान हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि 12 नंबर से एक स्पेशल ट्रेन जा रही है प्रयागराज के लिए। तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, वो लेट चल रही थी कि ये नहीं तो दूसरी सही, वहां भागते हैं। 12 नंबर की एक घोषणा हो गई, और भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से भी स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया। अब इसमें जी गड़बड़ झाला हो गया। कोई कह रहा है कि जेब कतरा जेब काट रहे थे, उसमें किसी के खून निकल गया, उससे पैनिक हो गया, भगदड़ मच गई। सारी चीजें फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, हो जाता है जी भगदड़ है। पर इतनी भीड़ है तो उसको काबू करने का कोई प्रोटोकॉल, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बनाया होगा। बिल्कुल बनाया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और यह व्यवस्था है, छठ और दिवाली जैसे जो पर्व होते हैं तब जबरदस्त भीड़ होती है, मारामारी मच जाती है ट्रेन में घुसने के लिए, खास जो बिहार की तरफ जा रही होती है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया जाता है,
जो बिहार की तरफ ट्रेन जा रही है, अजमेरी गेट से ही उनके यात्री आ सकते हैं। अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, उससे यह भी पता लग जाता है टिकट कितने बुक हो रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म 16 पर प्रवेश बंद कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म 16 के लिए, जो मैंने पहले आपको बताया, अजमेरी गेट के गेट नंबर 7 और 10 से ही एंट्री होगी। जनरल और आरक्षित टिकट वालों के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। पुलिस का पर्याप्त इंतजाम किया जाता है और भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री भी बंद कर दी जाती। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ये किया गया क्या? सुनिए, प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद, भुक्तभोगी क्या कह रहे थे। बहुत लापरवाही है। हमारी ट्रेन थी यहाँ से मगध एक्सप्रेस। हम स्टेशन पे पहुंचे, हमारा 2 टायर होते हुए भी हम और वाइफ नहीं चढ़ पाए। भगदड़ आपके सामने हुई नहीं हुई? बिल्कुल हुई थी, और भगदड़ हुई और एक दूसरे पे धक्का मुक्की हो रही थी, और प्रशासन, एक भी पुलिस वहाँ पे नहीं संयम है। गिरी हूँ, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पे। क्या वो भगदड़ क्यों मची थी? क्या अब ये तो देखो, हम बता, एक दूसरे से ही गिर गए ना भागते समय। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस की हाल, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। मतलब हर आदमी खुद को बचाने की कोशिश। बस हम खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग, ये पूरा पैक था इसमें। तो वहां पर लोग हमें बता रहे थे, मेरे सहयोगियों को बता रहे थे, एक महिला थी कि वहां घंटों से बदइंतजामी थी, कोई बड़ा अधिकारी नहीं दिखा। जब लोगों की मौत हो गई तो सारे खड़े हो गए, सब मौजूद दिखे। घटना होने के बाद 18 जिंदगियां खत्म होने के बाद। इसीलिए मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि एक पत्थर भी फेंको, सब ये बड़े अधिकारी, उनके घर वहां मौजूद हैं, दिए तले अंधेरा हो रहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं जाहिर कर दी। 10 लाख रुपए भी मुआवजे में दिए जा रहे हैं, घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर। सरकार की कोई गलती नहीं है, इसके लिए लोग ही दोषी है जो कहीं भी बैठ जाते हैं और सरकार की बातें नहीं मानते। ऐसे हादसों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा शख्स केंद्रीय मंत्री है, ऐसे शख्स को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए। आप करते क्या हैं? अरे किस लिए बने हैं मंत्री? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई संवेदनाएं नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं। आम आदमी जिम्मेदार है। सरकार का काम क्या होता है? नहीं, एक और काम होता है सरकार का या सत्ताधारी दल का। दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं बीजेपी के बिहार के। जो हादसा हुआ उसके पीछे किसी की साजिश है। 45 करोड़ लोग कुंभ जा रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो कुंभ को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे ऐसे कमाल के लोग बैठे हैं हमारे देश में। कुंभ को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। तो आप क्या कर रहे थे? पकड़िए ना साजिशकर्ताओं को। साजिश महाकुंभ में भी हुई भगदड़ को लेकर। राहुल गांधी कह रहे हैं ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता की को उजागर करता है। कांग्रेस तो इस्तीफा भी मांग रही है, इसे नरसंहार भी बता रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन, विकसित भारत, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई बड़बोली सरकार की विफलता का स्मारक कहलाएगा 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं 2014 में इस देश ने भगवान चुन लिया है जिनकी कोई आलोचना नहीं हो सकती, और कितनी घटनाओं और मौतों का इंतजार करें, कब रेल मंत्री की जवाबदेही तय होगी। रेल मंत्री की जवाबदेही, वो तो लाल बहादुर शास्त्री, पुराने जमाने की बात हो गई, इस्तीफा दे देते थे। यहां कहां है इस्तीफा? वर्ल्ड क्लास रेलवे है हमारी। वर्ल्ड क्लास है क्या? वर्ल्ड क्लास मंत्री भी हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी सुन लीजिए।
कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, मैनेजमेंट दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं जो एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं और दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, 18 लोग मर जाते हैं, उनकी गलती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, कोई नहीं कसूरवार, जनता अपनी जान की खुद जिम्मेदार। हमें सरकार की फिर क्या जरूरत है? और व्यवस्था मस्त कलंदर, बनी गांधी के 3 बंदर। नहीं कुछ दिखता, ना कुछ बोलते, ना कुछ सुनते। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के 2 अहम घटक, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतुराज झा, रविंद्र जी हैं डायरेक्टर जनरल सेफ्टी, रेल मंत्रालय में रह चुके हैं, मेरे कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी के। वीआईपी मूवमेंट का भी जिम्मा इनके मजबूत कांधों पर था, पर आम आदमी की सेफ्टी की भी हम बात करेंगे। यशोवर्धन झा आजाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जनता जिम्मेदार है, जनता बहरा जाती है, इतना ऐसी भक्ति में विलीन हो गई, इतनी तादाद में जाओगे तो मरोगे भाई, यही हकीकत है। नहीं ऐसे नहीं कह सकते। कहा कह रहे हैं जिन परिवार के लोग गए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं और नेताओं ने भी की हैं, मंत्रियों ने भी की हैं, और साथ साथ 10-10 लाख रुपए का जो भी क्षति हुई है उसका भुगतान पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास किया है कि किसी तरह से उनको थोड़ा सा मलहम लगाया जाए। देखिए, ये हादसा ही कहेंगे इसको, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं हादसे हैं। अच्छा। और आप एक बात मान के चलिए, ये हादसे कोई पहली बार नहीं हो रहे, लगातार चले आ रहे हैं। और रिलीजियस प्लेसेस में इस तरह के हादसे 79% होते हैं। मैंने चेक किया सारी लिस्ट। हाँ। बड़े हादसे। तो और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत थी। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। वो कहाँ थे सारे इंतजाम? इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था, आपको याद होगा कि एक गाइडलाइंस बनाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने गाइडलाइन बनाई 195 पेजेस की। वो मैंने सारी स्टडी करी है। अच्छा। उसमें क्राउड मैनेजमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इमरजेंसी, कम्युनिकेशन, क्राउड कंट्रोल, एवरीथिंग कागजों में ही बंद रह गई। हम क्या करें, ये सरकार ने प्रयास करके एक गाइडलाइंस बना दी। अच्छा। आप मान लो ये स्टेशन वाला हादसा है, तो एक बात बताइए, स्टेशन का जो चीफ है, जो भी इंचार्ज है, चाहे वो आरपीएफ वाला है, चाहे स्टेशन मास्टर है, या जो भी है, अगर वो ऑफिसर की एयरिंग ऑफिसर जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो इस तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेवार माना जाएगा, लेकिन जिम्मेवार कब माना जाएगा? जब कोई इन्वेस्टिगेशन सोई हुई थी। नहीं, इन्वेस्टिगेशन होके चीजें, ये हजारों की भीड़ जो इकट्ठा हो रही थी, होल्डिंग एरिया बनाए हुए हैं छठ दिवाली के मौके पर, वो प्रोटोकॉल इन प्लेस होता है, अब क्यों नहीं था? प्रोटोकॉल बकायदा है, तो अब कहाँ था वो? प्रोटोकॉल बकायदा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर कैपेसिटी से ज्यादा क्राउड हो गया, उसे रोक लो। कैसे रोक ले? होल्डिंग एरिया है, वहां पर रोकिए, फुट ओवर ब्रिज को बंद कर दीजिए। आपके वीडियो दिखा रहे हैं ना कैसी आरक्षित जो है उनकी एंट्री अलग, जो अनारक्षित टिकट होल्डर्स है वो अलग। देखिए, जो प्लेटफॉर्म टिकट है उनको देना बंद कर दीजिए जी। इसमें कोई इस तरह की बातें करने से समाधान निकलता नहीं निकलता है। देखिए, एक बात समझिए, ये आस्था जुड़ी हुई है, आप कैसे किसी को रोक लोगे जाने से? अच्छा, नहीं रोक सकते। आस्था के चलते हुए हर व्यक्ति जाके कुंभ में स्नान करना चाहता है, नहीं, वो तो दिवाली छठ पर भी जाता है, तब उनको रोका जाता है। देखिए, अब प्रयास तो सारे किए, हमेशा किए जाते हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, हमेशा किए जाते हैं। सीपीआरओ 11:30 बजे कह रहे हैं भगदड़ी नहीं मची। पहले तो डिनाई, फर्स्ट यू डिनाई, देन यू से इट इज सैबोटेज, साजिश है। ऑल ऑफ ए सडन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, 2 घंटे बाद पूछा जा रहा है, 3 घंटे बाद रिप्लाई अनलेस ही रिसीव सम रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न पर्सन। सही बात और कंसर्न डिपार्टमेंट उस बहस में नहीं जाना। एलजी तो अपने ट्वीट में संशोधन कर देते हैं, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी, डिलीट मार देते हैं।
कंडोलेंसेस के बाद 10 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया है। अरे वाह, भाई देखिए, सरकार के आप बड़ा आसान होता है कि आरोप लगाइए सरकार के ऊपर का ये नेग्लिजेंस हो गया, ये हो गया, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये हादसा है। सरकार के प्रयास रोकने के भी जारी हुए, सुचारू रूप से आस्था डिस्टर्ब ना हो ये भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हादसे हो रहे हैं। इसे गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं नहीं, कि ना बुरा दे, आप ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कैसे कह सकते हो? 42 आप एक स्टेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी तय करने के लिए तो तैयार हैं कि वाजपेयी, तो अश्विनी वैष्णव की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, वो भी एयरिंग ऑफिसर जो भी होगा वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही एक्शन होगा। ये नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन ईयर से वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम आपने बना दिया, एक के बाद एक एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं लेते, उस पर कोई बयानबाजी नहीं, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली के देश के दिल में भगदड़ मच जाती है, उस पर खामोशी। अगर श्रीनगर तक ट्रेन पहुंच गई है तो वर्ल्ड क्लास हमने स्ट्रक्चर बना दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? देखिए, 100% एक्यूरेसी कहीं किसी काम में नहीं आती है। प्लीज, ये ओवर क्राउडेड का मामला है। स्टैम्पेड के केसेस होते रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं, और प्रयासों के बावजूद भी होते हैं। लेकिन रविंद्र, एक सेकंड, रविंद्र जी, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। छठ और दीपावली के लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है, और वही प्रोटोकॉल अब क्यों नहीं लागू था? ये तो एक बेसिक सा सवाल है ना रविंद्र जी। देखिए, जो आप पूछ रहे हैं बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। जी प्लीज। जो ये प्रोटोकॉल हमारी बनाई जाती हैं रेलवे में या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो भी इससे संबंधित पार्टीज होती हैं, सबके साथ मिलके ये प्रोटोकॉल बनाई जाती हैं, सभी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन इसकी 2 मुद्दों पे ध्यान देना जरूरी है। ये सीजनल प्रोटोकॉल टाइप की प्रोटोकॉल होती है। मतलब कहने का कि ये छठ का दिन आ गए तो छठ के दिनों की प्रोटोकॉल, ठीक। अब कुंभ के दिन आ गए तो कुंभ के दिनों की प्रोटोकॉल। और आज मैं समझता हूँ जमाना जो है बहुत बदल गया है। ये उन दिनों की प्रोटोकॉल बनाने का तरीका था जब कोई जो आपस में कम्युनिकेशन के साधन बहुत सीमित थे, काला वाला टेलीफोन चलता था, और हम एक पर्चा बना के छापते थे और सबको दे देते थे कि उसको पढ़िए। नहीं, पर जो ये प्रोटोकॉल जिनका मैंने जिक्र किया, भाई होल्डिंग एरिया है, जो आप अगर प्रयागराज की तरफ जाने वाले हैं तो वो अजमेरी गेट की तरफ से ही आएंगे, 2 गेट खुलेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दो बांटना या बेचना, ये चीजें तो अभी की जा सकती थी ना। दिस इज सिंपल कॉमन सेंस। नहीं कि आप की जा सकती थी, पर मैं आपसे यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रिगर क्या है उसको करने का। क्या ट्रिगर ये है कि हम उसको रिहर्स करके उसको किससे पूछें? तो जब आज की डेट में सीसीटीवी लगे हुए हैं, कंट्रोल केबिन्स हैं जिसके अंदर सारी जांच वो रखी जा रही है, तो इस एक्शन का ट्रिगर का कोई पॉइंट तय होना चाहिए, और बजाय इसके कि कोई हादसा हो जाए उसके बाद सब लोग सक्रिय हों। जब हमारी भीड़ कुछ बढ़ गई उस समय हमारी प्रोटोकॉल ए आनी चाहिए, फिर प्रोटोकॉल बी आनी चाहिए। तो उसका वो निर्णय उस तरह से है कि नहीं, या फिर हम नहीं? आप बताइए, आप इतने तजर्बेकार हैं रविंद्र जी, वो गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठा हुआ था ना, लोग बता रहे हैं। एक अधिकारी वहां दिख नहीं रहा था, मारामारी हो रही थी, ठसाठस भरे हुए थे प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन खड़ी हुई है 3 घंटे लेट थी, एक 12 प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा हो गई, 16 नंबर से भी हो गई, असमंजस हुआ। तो इसको तो सही किसे करना था? वो सारे अधिकारी, 18 लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मच गई, तो सब वहां पर प्लेटफॉर्म पर हाजिर दिखे, पर पूरे दिन गायब थे। नहीं संदीप जी, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पूरे दिन गायब थे, अपना काम तो अवश्य कर रहे होंगे, परंतु इतनी भीड़ को जुटने देना जो है वो पहली दिक्कत है। जो होल्डिंग एरिया बनाया वहां होल्ड होना चाहिए था, वहां से आगे नहीं आने देना चाहिए था। और यदि किसी किस्म का प्लेटफॉर्म चेंज होता है गाड़ियों का, ये इतनी भीड़ के समय में बहुत ही ऐसा काम होता है जिसको नहीं किया जाता है, और इससे इस किस्म का हादसा होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व ऑफिशियल्स थे, इंक्वायरी में पता लग जाएगा किसने अपना काम नहीं किया, परंतु इतनी भीड़ जुड़ने का मतलब है काम हुआ तो नहीं, लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया। काम तो नहीं किया है, लेकिन काम के साथ राजनीति करना क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है? अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव आपके नेता कह रहे हैं विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन, विकसित भारत, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई, बड़बोली सरकार की विफलता का स्मारक कहलाएगा 2025 का कागजी भव्य दिव्य कुंभ। भाई भीड़ है, और अगर वहां पर प्रोटोकॉल जैसे रविंद्र जी भी कह रहे हैं वो नहीं अगर लागू थे,
तो व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आप कुंभ पर सवाल उठाने लगते हैं। हम तो लगातार व्यवस्था पे ही सवाल उठा रहे हैं और व्यवस्था पे ही सवाल रहा है। जब कुंभ की घटना हुई थी तब भी हम लगातार सरकार को चिता रहे थे कि वहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था है उनमें सुधार कीजिए। जिस जनता को, सत्ता पार्टी को जिस जनता ने चुना है, जो आज सत्ता में बैठी है, विपक्ष को भी उसी जनता ने चुना है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है विपक्ष में होने के नाते कि अगर कोई जनता के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो हमें उसको टोकना, बताना सरकार को, चेताना सरकार को कि सरकार यहाँ चेती है। आप देखिए लगातार हम इस बात पे तो मुद्दा उठा रहे थे, ट्रेनों में जो भीड़ हो रही थी, जो स्टेशनों पे भीड़ हो रही थी, जो रोडों पे भीड़ हो रही थी, इसी बात की तो हम हमेशा इसको उठा रहे थे कि ट्रेनों में भीड़ हो रही है, इसकी व्यवस्थाओं को रेल प्रशासन को देखना चाहिए, वहाँ से संबंधित अधिकारियों को देखना चाहिए। तो किसी ने क्यों नहीं देखा? आज 20-25 दिनों से लगातार ट्रेनों में भीड़ चल रही थी, किस तरह से ठूसा ठूसी चल रही थी, किस तरह से स्टेशनों पे देखा, कई बार लाठी डंडे और कई बार अंदर से कैसे ढकेलते हुए पैसेंजर पाए गए। तो क्या उस समय इनके प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? काशी में तो हमने तस्वीरें दिखाई कि इंजन में ही यात्री घुस गए, वो ड्राइवर को नहीं घुसने दे रहे थे, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वही मैं आपसे कह रहा था कि लगातार जिस तरह की घटना आ रही थी, उस घटना को लगातार पर आप हम लोग पोस्ट कर रहे थे, आपने भी दिखाया। ये कुंभ, ये तो कागजी है, आप कुंभ पर सवाल उठाने लगते हैं, व्यवस्था पर सवाल के बजाय आप राजनीति कर रहे हैं। क्या मेरा मूल सवाल ये है? सरकार, अरे देखिए, नहीं, अगर हमारी जनता को तकलीफ होती है, जिस तरह की तकलीफ हुई अभी रेलवे स्टेशन पे, आज 18 लोग हमारे बीच में नहीं रहे, कितनी दुखद और पीड़ादायक घटना है। अगर इनके न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष कहता है राजनीति है, तो समझो हम राजनीति कर रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष होने के नाते कि हमें न्याय दिलाना। अब वो जो 18 लोग चले गए, किसी का माँ चला गया, किसी की बेटा चला गया, किसी का पति चला गया होगा, अब किसी के छोटे बच्चे चले गए, वो कहाँ से वापस आ जाएंगे? किसी का बच्चा कहाँ से मिल जाएगा? किसी को बेटा बेटी कैसे मिल जाएगा? किसी की पत्नी होगी, किसी का पिताजी होंगे, चले गए ना। तो 2013 में भी अभी 30 लोगों की मौत रेलवे स्टेशन पर ही भगदड़ मची थी, प्रयागराज में मची थी, 36 लोगों की वहां भी मौत हुई थी। अब आप नरसंहार, कांग्रेस वाले नरसंहार भी कह रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है कि भाई बर्खास्त कर दो या तो अश्विनी वैष्णव को, या उससे इस्तीफा ले लो। तो आपके कितने इस्तीफे हो गए थे? मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, अगर कोई पहले घटना घटी थी, आपको पता है लास्ट 5 सालों में 200 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं कम से कम, और कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं? 300 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 900 के करीब घायल है। तो क्या सरकार लगातार ट्रेनों में जो एक्सीडेंट ट्रेन के हो रहे थे, क्या सरकार चेतेगी नहीं और इस बात को हमेशा बचाएगी? पहले सरकार में ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है, तो इससे हर चीज़ को उससे ढकने की कोशिश करेगी। आप तो कहते थे ये तो हम तो विश्वगुरु की बन गए थे, और जहाँ विश्वगुरु बन गए वहाँ पर घटनाएं पे घटनाएं कैसे हो रही हैं? और मज़ेदार बात देखिए कि जो मंत्री, रेलवे मंत्री महोदय जी, उनकी तो जो एटीट्यूड, जो उनका, मुझे नहीं लगता लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते भाई? पहले तो ऐसा नहीं होता था। इनके जो जेडीयू के नेता बैठे हैं, जब हमें अच्छी तरह याद है, मैं गलत हूँगा तो मुझे बता दीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, तो इनके तो मंत्री इस्तीफा ही नहीं देते। घटना पे घटना होती है, लोगों की मौतें हो जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्वायरी होगी और वो इंक्वायरी पता नहीं कब होगी, वो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी की पता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो अश्विनी वैष्णव अब वो वर्ल्ड क्लास रेलवे का सारा क्रेडिट जब लेते दिखाई देते हैं, तो जहां पर जिम्मेदारी है, जहां जवाबदेही है, वो भी तो लेनी होगी कि नहीं लेनी चाहिए? खुद नीतीश कुमार भी रेलवे मंत्री रह चुके हैं इस देश के, उसी का जिक्र कर रहे थे अनुराग भदौरिया। अभिषेक झा, ये सवाल आपसे था। जी, मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया, दोहराएंगे संदीप जी? मैं ये कह रहा हूं कि अभी अनुराग भदौरिया ने इस बात का भी जिक्र किया, नीतीश कुमार तो खुद रेलवे मंत्री रह चुके हैं। जब रेलवे मंत्री वर्ल्ड क्लास रेलवे हम बना रहे हैं, इस चीज का क्रेडिट लेते घूमते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तो रेल मंत्री की बनती है। 18 लोगों की मौत, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या? संदीप जी, वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाना, फैसिलिटीज डिलीवर करना, सब कुछ बेहतर, सुचारू करना, सब एक तरफ है, और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं, उसका जो दर्द है, उसका जो मर्म है, वो एक तरफ है।
एकदम जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है, रेलवे मंत्रालय की जवाबदेही बनती है। ऐसे सभी पदाधिकारी जो उस वक्त ड्यूटी पर थे और जिनकी लापरवाही से इस तरह से घटना घटी, प्लेटफॉर्म्स को चेंज किया गया, एकदम जवाबदेही बनती है। और आप सबको याद है होगा, अनुराग भदौरिया साहब ने जिक्र किया, मैं भी इस बात को कहता है कि जब रेल हादसा हुआ तब तत्कालीन रेलवे मंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने कहा कि दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। उस तहत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था जी। तो हम सब बहुत व्यथित हैं, जो भी लोग इस दुनिया से चले गए हैं और जिनके परिवारजनों पर आप व्यथित हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, मैं असमंजस में हूं। मतलब एनडीए में जेडीयू व्यथित है, लेकिन कैबिनेट मंत्री हैं, आपके सहयोगी बिहार में भी हैं, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वो कहते हैं सरकार की कोई गलती नहीं, इसके लिए लोग ही दोषी हैं जो कहीं भी बैठ जाते हैं और सरकार की बातें नहीं मानते। ऐसे हादसों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरीय नेता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपनी बात, अपनी पार्टी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं संदीप जी। कई बार हमने देखा है कि हादसों में लोग बेचैन हो जाते हैं और घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सरकार की है, प्रशासन की है कि भीड़ जब इतनी आ रही है, आपने बहुत सारे मेजर्स कहे, चीजों को ठीक किया जा सकता था, इतनी कीमती जाने हम नहीं खो सकते थे। तो ये बात कह देना कि हम सरकार में रहते हुए हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करें या जिस गड़बड़ी को एक्सेप्ट नहीं करें, ये उचित नहीं होगा। नहीं, चलिए, जीतन राम मांझी तो घटक हो गए, एनडीए की अगुवाई करने वाली, एक मिनट अभिषेक, बीजेपी है। बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं? जो हादसा हुआ उसके पीछे किसी की साजिश है। 45 करोड़ लोग कुंभ जा रहे हैं, अब तो 51 करोड़ से भी ऊपर चला गया आंकड़ा, लेकिन ये जो हुआ वो कुंभ को बदनाम करने की साजिश है। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, सही जिक्र किया, उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात की थी, उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा था यार किसी ने साजिश कर दी। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये साजिश है, मतलब जिम्मेदारी किसी को लेने की जरूरत नहीं। अपने बयान का आशय तो वही बेहतर बता सकते हैं संदीप जी। हमने अपनी बात साफ तौर पर कह दी है और निश्चित रूप से सघन इसकी जांच होनी चाहिए। हमें तुरंत मालूम चल जाएगा कि किस स्तर पर नेग्लिजेंसी हुई है, कहां त्रुटि और गड़बड़ी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से पहल की गई है, मुआवजा दिया गया है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब के बाद हम एक ही लाइन कहना चाहते हैं, किसी की जान की कीमत मुआवजे से नहीं आकी जा सकती है। एट द सेम टाइम इस्तीफा देने का तो दौर ही खत्म हो गया, वो राजनीति का अध्याय वो समाप्त हो गया है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। जवाबदेही का मतलब अब इस्तीफा तो होता नहीं है, मतलब इस्तीफा देने का दौर तो खत्म। संदीप जी, वो तो हर इंडिविजुअल के अपने एक बाल पर डिपेंड करता है कि वो किस स्तर से इन चीजों को देखते और लेते हैं। मुझे अब बस एक पहलू पर अपनी बात रखने दीजिए कि हादसा होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हर कोई दुखी है इसको लेकर, लेकिन इस पर जब ओछी राजनीति हमारे विपक्ष के लोगों की तरफ से होती है, लाशों पर भी राजनीति होती है, बड़ा दुखदाई लगता है। कैसे ओछी? इतने क्या ओछी बात की है विपक्ष ने? और कुछ हमारे भारतवासियों को ओछी बात क्या की है विपक्ष ने? अब आप देखिए ना, मैं बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया लालू प्रसाद यादव जी ने। क्या बयान दिया है? अभी बिहार की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल ला दिया उन्होंने। अभी क्या बयान दिया है कि कुंभ सब बेकार है, लोग क्यों जाते हैं कुंभ। अब आस्था पर ही चोट करना शुरू कर दिया। करोड़ों की संख्या में लोग गए, सेफली अपने घर चले आए, क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब पहले डिनायल, फिर एक साजिश और फिर आस्था का हवाला पर जवाबदेही क्या तय हो पाएगी? आलोक शर्मा, वो ये जवाबदेही या इस्तीफा, ये तो बहुत पुराने किसी जमाने की बात लगती है। देखिए, मुझे लगता है कि जवाबदेही तो इस सरकार लेना ही नहीं चाहती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जीतन मांझी जैसे लोग वक्तव्य दे रहे हैं और उनको डिफेंड करने के लिए वाजपेयी जी जैसे विद्वान लोग उनको डिफेंड करना चाह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब से सरकार आई है और खास तौर पर जब से रेल मंत्री रहे, इन रेल मंत्री महोदय ने तो बिल्कुल रील बना बना के जिस तरह के हालात पैदा किए हैं वो पूरे देश ने देखे हैं। आपको याद होगा संदीप भाई, 2016 में कानपुर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एनआईए ने जांच की और 1 साल के बाद वो केस बंद हो गया।
उड़ीसा में बालासोर में भी देखा होगा आपने, 300 से ज्यादा लोग मरे, कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई व्यक्ति जेल में नहीं। आज हालत यह है कि अब पूरी की पूरी सरकार और पूरा रेल मंत्रालय इस काम पे लगा हुआ है कि किस तरह से मौत के आंकड़ों को छुपाया जाए। मोदी जी ड्रोन की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, न कुंभ के उन 30 लोगों की लिस्ट आज तक देश ने देखी, लेकिन जबकि वहां पता चला कि सैकड़ों लोग वहां पर कुंभ में 2 बार भगदड़ हुई, 4 बार आग लगी, ये तीसरी भगदड़ हो गई। यहां पर जगपाल सिंह भाटिया हैं, आलोक एक सेकंड, जगपाल सिंह भाटिया हैं, हमारे दर्शक बरेली वासी हैं, वो कह रहे हैं लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद भी यदि प्रशासन और शासन की आंखें बंद हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। मैंने इसलिए अपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, पिछले 19 दिनों में एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल ने 7 बार आगाह किया है सरकार को, व्यवस्था को, कि भैया अभी भी बद इंतजामी है, लोगों की भीड़ अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, कुछ करो। 19 दिनों में 7 कार्यक्रम किए हैं मैंने। देखिए संदीप भाई, आपका कार्यक्रम सीधा सवाल आज वास्तविक में एक पत्रकारिता का जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए। और आप जैसे पत्रकार अभी भी समाज में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मीडिया का एक वर्ग आज भी बीजेपी के इशारे पर इस घटना को हादसा है, ऐसा है, वैसा है, लिस्ट क्यों मांगे, सनातन के ऊपर चोट है, तमाम चीजें चलाने पर आज भी बेकाबू है। नहीं, पर सनातन पर चोट की जहां तक बात है, आप आस्था का घालमेल इसमें, व्यवस्था पर सवाल कीजिए, जिम्मेदारी तय करने को लेकर वो ठीक सवाल पूछ रहे थे। अभी मुझे लगता है अभिषेक झा सही सवाल, लालू प्रसाद यादव की कुंभ काम क्या होता है, ये फालतू की चीजें, ऐसे फालतू बयान देने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लालू प्रसाद यादव जी को इस तरह के बयान देकर और बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें मदद नहीं पहुंचानी चाहिए। आज उनको सीधी व्यवस्था पर सवाल करने चाहिए, वो तो स्वयं रेल मंत्री रहे हैं। और ये केवल कोई हादसा, दुर्घटना कुछ नहीं है वाजपेयी जी, ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। जो अधिकारी और खासतौर पर मंत्री इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। आप अगर पहले 2-3 केस दर्ज कर देते ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो इस तरह की घटना नहीं होती। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रोका ही नहीं जा सकता है, अरे भाई कैसे नहीं रोका जा सकता है? आपने जो स्पेशल नहीं, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है, फिर व्यवस्था की जरूरत क्या है? फिर होने दो, जो होना है भगवान भरोसे चलाइए। संदीप भाई, जब ऑनलाइन इतनी टिकट की बुकिंग हुई तो तब समझ नहीं आया इनको, किसी ने मॉनिटर नहीं किया? क्या वहां पर लोगों को बाहर नहीं रोका जा सकता था कि भाई वहां पर जगह नहीं है? क्या किसी तरह से सही तरीके से सही समय पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती थी? आपने बिल्कुल अपने प्रोमो में दिखाया कि कोई अधिकारी वहां पर नहीं था। और दुर्भाग्य यह है कि 18 लोग कहकर आज तक लिस्ट नहीं आती है। लिस्ट क्यों नहीं आती है? क्योंकि दर्जनों लोग मरते हैं, 18 बता के भाग जाओ। वहां पर सैकड़ों मरे, 30 की लिस्ट मत दो। यही गुजरात मॉडल है। हमने देखा है तमाम गुजरात में भी जिस तरह के हादसे होते हैं, लिस्ट कभी बाहर नहीं आती है। एक जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीका इन लोगों ने अपना लिया है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए हुए बैठे हैं। अरे भाई 100 करोड़ का इंतजाम है तो वो दिख नहीं रहा है। हजारों करोड़ रुपए आप टैक्स पेयर्स का खर्च कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है लोगों की जान माल की रक्षा करना? सुनील राय एक सेकंड, सुनील राय हमारे दर्शक हैं, धनबाद वासी हैं, झारखंड में रहते हैं। उनका सवाल है, रेलवे सिर्फ पैसे उगाही करने में मस्त है, क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों बेची गई? बेतहाशा भीड़ प्लेटफॉर्म पर कैसे जमा हो गई? रविंद्र जी, क्या आपको जायज सवाल लगता है ये सुनील राय का? जी हाँ, मैं समझता हूँ सवाल बहुत जायज है। और जो ये हादसे के पीछे बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर इसका जो मूल वजह है वो यही है। इसके ऊपर एक प्रश्न मैं भी साथ रखता हूँ जी, कि क्या हर चीज की कैपेसिटी होती है? एक कार की कैपेसिटी गवर्नमेंट निर्धारित करती है, बस की करती है, ट्रेन की भी निर्धारित करती है। और ट्रेन की कैपेसिटी के ऊपर एक ओवर कैपेसिटी भी निर्धारित होती है, 50%। 100 के जनरल डब्बे के ऊपर 50 और आ सकते हैं तो 150। और जाते कितने? जा 300 भी सकते हैं, 350 भी सकते हैं, 400 भी सकते हैं, जितने आदमी उसमें आ सकें। मेरा कहना यह है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि हमें अपनी गाड़ियों की और रेलवे सिस्टम की, सरकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी असीमित कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी पहचानें और उसकी कैपेसिटी भरने के ट्रिगर अपने टिकटिंग सिस्टम में बिल्ड करें। एग्जैक्टली। यदि आप ऐसे एयरपोर्ट के दरवाजे खोल देंगे और सारी जनता वहां जाके भर जाएगी तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं जिनका
मेन मुद्दा है, व्यक्ति से ज्यादा इसीलिए व्यवस्थाएं। व्यवस्था वो शब्द ही अपने आप में अपने को समझा देता है कि भाई एक तरीका, एक तौर तरीका तो बनाना पड़ेगा, पर व्यवस्था को लेकर यशोवर्धन झा आजाद, आपको बल्कि और बेहतर ध्यान होगा, 60 के दशक में जॉन केनेथ गॉलब्रिथ एम्बेसडर थे, अमेरिकी राजदूत भारत में जो तैनात थे, उन्होंने उस वक्त के भारत के बारे में एक फ्रेज बोला था, इंडिया इज अ फंक्शनिंग अनार्की, चलती फिरती अराजकता है यहां की व्यवस्था। यस, ये जो कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, ये रेलवे व्यवस्था देश के दिल में, देश की राजधानी में, दिस इज अ प्योर केस ऑफ फंक्शनिंग अनार्की। अगर मैं ये कहूं गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि महाकुंभ ट्रेजेडी पे जो मैंने लिखा था उसमें कमावेश इसी बात का जिक्र है। जहां तक कल के स्टैम्पीड की बात है, मैं 5 मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट की और लोगों की जो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो हर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, और ये प्रोटोकॉल जो है वो हर स्थिति में ये मान्य होता है, ओवर क्राउडिंग के केस में, कोई इमरजेंसी के समय में, और हर ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रोटोकॉल बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं महसूस करता हूं कि तालमेल का बिल्कुल ही अभाव था, और निर्णय लेने की जो शक्ति और जो क्षमता होती है उसका हर तरह से इसको ये किया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया। नंबर 3, ये जो अनाउंसमेंट की प्रक्रिया है, ऐसे समय में जब एक गंभीर वातावरण बन रहा है, किस तरह से अनाउंसमेंट करते हैं, ये भी बहुत ही आवश्यक था। ये एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो जो प्रयागराज स्पेशल एक अलग ट्रेन थी, लेकिन 14 स्टेशन वालों ने सोचा कि ये उनकी ट्रेन है, और ये इसीलिए एस्केलेटर पे चढ़ गए, और उसी एस्केलेटर और ओवरब्रिज पे ये गंभीर दुर्घटना हुई है। नंबर 4, आज रेलवे स्टेशन पे हर जगह सीसीटीवी है, और आपने इस बात को भी कहा कि टिकटें उसी स्तर पे 1500 टिकटें बेची जा रही हैं। ये किसका काम था? डीआरएम थे, उनके हायर ऑफिशियल्स थे, कि ऐसी स्थिति में जब कंट्रोल रूम सब कुछ देख रहा है, क्या ऐसी टिकटें तब भी बिकनी चाहिए? क्या होल्डिंग एरिया को नहीं एनफोर्स करना चाहिए? ये हुआ मेरे 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, आस्था तो सही है, आस्था के चलते हमारे जितने भी हिंदू श्रद्धालु हैं सब जाएंगे महाकुंभ, लेकिन सरकार का काम है कि आस्था को, अपनी व्यवस्था को देखते हुए नियंत्रण में रखना। ये महाकुंभ के समय और इसके समय भी ये सब अनाउंसमेंट गलत है कि 51 करोड़ लोग आ गए हैं या 60 करोड़ आ गए हैं। सरकार का काम पुजारी का काम नहीं है, पंडिताई करना सरकार का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सरकार को यह आह्वान करना चाहिए था कि ये महाकुंभ में सब लोग जाना चाहते हैं, ये सही है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था की उतनी क्षमता नहीं है, और इसलिए ये चीज हम ले लागू करेंगे, होल्डिंग एरिया बनाएंगे, वगैरह करेंगे। और अंत में मांझी साहब और जायसवाल साहब ने जो असंवेदनशील बयान दिए हैं, या लालू यादव जी जो दिए हैं, उससे इस पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक बन गया है, ये बहुत ही दुखद बात है। नहीं, इसमें तो सीधा सरकार के किसी और वरिष्ठ मंत्री को, जीतन राम मांझी जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, ही इज अ फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर, कि लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार की किसी और बड़े मंत्री को सीधे सीधे इस बयान को खारिज करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। एक और बात जो अनुराग भदौरिया ने उठाई, क्योंकि आप वीआईपी सिक्योरिटी का जिम्मा भी एक वक्त में आपके कांधों पर था, वो कह रहे हैं अब ये चलिए ये जांच से कुछ निकलेगा भी। उन्होंने कानपुर का जिक्र किया उस हादसे का, और बालासोर उड़ीसा वाले हादसे का भी जिक्र किया, 300 लोग मर गए थे। निकलता है कुछ जांच में, या छोटे मोटे किसी को, मछली को टांग देंगे और बात खत्म हो जाएगी? संदीप जी, ये जांच तो कल एक दिन में 4 घंटे में हो जाए, सबको मालूम है इसके क्या कारण है। ये जांच का मुद्दा बनाना, देखिए महाकुंभ के जांच जुडिशियल कमीशन 1954 से अभी तक है,
और उससे क्या फायदा, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको वाकई जांच करनी है तो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के अंदर रख के बनाइए, जो कि करंट जज हैं। वो क्यों रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से आप क्यों करना चाहते हैं हेड? तो आई वॉश ही होगा क्या? जांच भी जांच कोरी जबानी जमा खर्च है क्या? शशि वर्मा का ही सवाल दिखाइए पीसीआर। ऋतुराज झा हमारे दर्शक हैं, शशि वर्मा वो सवाल पूछ रहे हैं, पटना वासी हैं। कोई ट्रंप को लेकर, कोई ट्रंप को खुश करने में लगा है, कोई केजरीवाल के हार में मस्त है, आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह मर रहा है और हम विश्वगुरु हैं। आम आदमी की भी बात करेगा कोई? जी सुधीर जी, देखिए सबसे पहले तो जैसे ही कोई इस तरह की घटना घटती है, सरकार को जिम्मेदारी तय करने के बजाय वो लीपापोती में लग जाते हैं और ये इतना दुखद है। आप देखिए कुछ चीजों को तो एंटीसिपेट कर सकते हैं कि, और जिस तरीके से सरकार प्रचार कर रही है, 51 करोड़ लोग आ गए, 50 करोड़ लोग आ गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जहां हजारों लोग जा रहे हैं, अगर वहां पर व्यवस्था बनाई होती कि भाई इतने ही लोग जा सकते हैं और टिकट के काउंटर पर ही एंट्री के समय में अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है वहां पर, में किस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसके चलते देखो कि कैसे अनाउंसमेंट किया गया कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है और सबके सब एकदम से दौड़ पड़े। मेरे खुद के क्षेत्र से 3 लोगों की मौत हुई है, किराड़ी क्षेत्र से, जिसका आपके चैनल पे अभी बता भी रहे थे। तो इतनी ज्यादा अव्यवस्था है, इतनी ज्यादा अव्यवस्था है। आपने देखा किस तरीके से महाकुंभ में भी स्टैम्पेड हुआ, यहाँ पर भी हुआ। रेलवे को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये तुरंत लीपा पोती पे आ गए। जब इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो सुरक्षा और सुविधा को लेकर भी तो उपाय करने होंगे। चैटर्जी साहब है हमारे दर्शक, वो यही सवाल पूछ रहे हैं। प्रचार प्रसार कर रहे हो तो सुरक्षा और सुविधा का भी इंतजाम करिए। कभी भी रेल मंत्रालय की जो है तो जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है और ये बहुत दुखद है। अवनीश है हमारे दर्शक, बिजनौर वासी हैं। पीसीआर जरा उनका सवाल लगाइए। ये भी एक अहम सवाल यहाँ पर ऋतुराज अवनीश पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि मुआवजा मिल गया, धीमी गति से त्वरित जांच होती रहेगी। देखिए तंज कस रहे हैं वो, बाकी यात्री अपनी जान और माल की रक्षा स्वयं करे। व्यवस्था तो झोला उठाकर चली। सुधीर जी देखिए लगातार, अरे भाई संदीप हूं, मेरा नाम सुधीर नहीं है ऋतुराज। लगातार घट रही है। सॉरी सुधीर, संदीप जी सॉरी, लगातार आपने देखा होगा इस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन जो है सो सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय लीपापोती पे आ जाती है। ये बहुत दुखद है। जिम्मेदारी तय करिए, इसकी जो है सो जांच करिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए और कोशिश करिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। लेकिन लगातार निरंतर अंतराल पे आपने देखा होगा कि इस तरह की घटना घट रही है, लेकिन सरकार इस तरह की घटना से सीख नहीं रही है। उल्टा जो है तो वो प्रचार करने में लगे। 50 करोड़ लोग आ गए। आप बताना क्या चाहते हो? अभी हमने कुछ दिनों पहले अपने पड़ोस में देखा, कुछ भाजपाई जो है तो कह रहे थे केवल जो लूले हैं, लंगड़े हैं, विकलांग है, केवल वही नहीं गए कुंभ में, बाकी तो सब जा रहे हैं। मतलब इस तरीके से लोगों को प्रवोक किया जा रहा है, जैसे अगर भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर दिया है, अगर आप कुंभ में नहीं गए तो आप सनातनी नहीं है, आप हिंदू नहीं है। मतलब अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी गई है। यहाँ व्यवस्था बनाने की बात है, यहाँ जिम्मेदारी तय करने की बात है। यहाँ पर आप इस तरह का प्रचार मत करिए। अरे जिसकी आस्था है वो जाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी है वहां पर व्यवस्था बनाना, ये इंश्योर करना कि किसी तरह का घटना ना घटे। लगातार घटनाएं घट रही है और ये लोग लिपापोती में लगे हुए, ये बहुत दुखद है। तो क्या जवाबदेही भी तय होगी या लोग खुद जिम्मेदार हैं? आस्था का ऐसा अंबार, ऐसा प्रचार हुआ है, लोगों की भीड़ इतनी हो गई, करे तो भाई क्या करें? व्यवस्था भी तो एक उसकी सीमा होती है। ओवरबर्डन हो गई तो हम क्या करें? और जवाबदेही कब तय होगी या होगी भी? कुंभ आया है, चला जाएगा, ये खबर भी आई है और चली जाएगी, और बात क्या ख़त्म हो जाएगी और हादसा सिर्फ एक बॉडी काउंट स्टोरी बनकर रह जाएगा? इस बारे में सोचिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए
आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।